प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चंस इंटरनल एग्जामिनेशन 2023 के क्लास से लिया। क्वेश्चन के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए जो है, फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन ए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसको ज़रा कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। इस क्वेश्चन का इंटरनल एग्जाम 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी, क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल, न्यूटन्स, मैक्सवेल्स और बच्चों क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा ए, आई मीन पास्कल। क्या होगा? पास्कल। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, mL/-1 बीमा निरूपित करता है। इंग्लिश में क्या हुआ? mL/-1 इज द डायमेंशन ऑफ, इज द डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन है ये? ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स, एनर्जी, प्रेशर्स, मोमेंटम। किसका होगा ये? ऑप्शन डी का मोमेंटम, संवेग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है थर्ड, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जूल, बी में है न्यूटन, सी में है वाट, डी में है जूल पर सेकेंड। क्या होगा बच्चों? प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही है। क्या होगा? ए, आई मीन जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, पृष्ठ तनाव का बेमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का बेमीय सूत्र है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, क्या है इसका? है ए में दिया हुआ है MLT, बी में दिया हुआ है ML0/-2, सी में दिया हुआ है ML/-1/-4, डी पर दिया हुआ है ML² तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी ML/0/-2 होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन 5 है, प्लांक के नियतांक h का निरूपित करता है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट h इज, क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ML/-1, ML²/-2, सी में है ML²/-1 और डी में है M²L/-1। कौन सा सही होगा इसका आंसर? आंसर होगा सी, ML²/-1। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन है 6 नंबर, कोणीय संवेग का बेमीय सूत्र है। कोणीय संवेग का बेमीय सूत्र है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी इज, ऑप्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है ML/-1, बी में दिया हुआ है ML0/-1, सी में दिया हुआ है M0L0/-1 और डी में दिया हुआ है M0L/-1/-1। क्लियर। तो सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, M/0L0/-1 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर? ऑप्शन दिया फर्स्ट में है इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। क्या इसका आंसर होगा? सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए का आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये याद बच्चों याद कर लीजिए, एकदम से पूछने लायक है। अब पूछेगा ही पूछा, आपको फाइनल में भी पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछता है, इसलिए बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है कि श्यानता गुणांक की बीमा है। श्यानता गुणांक की बीमा है। द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ऑप्शन में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है ml पर पावर -1 t पर पावर -2, बी में दिया हुआ है mlt, सी में दिया हुआ है mlt पर -2 और डी में दिया हुआ है ml पर पावर -1 और t पर पावर -1। बच्चों क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका डी होगा, ml पर पावर -1 t पर -1 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 9, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी इज, द यूनिट ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी इज क्या है? फर्स्ट में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी में है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी में है किलोग्राम प्रति मीटर। सही आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए होगा। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणीय संवेग की बीमा होती है। कोणीय संवेग की बीमा होती है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ है mlt, बी में दिया हुआ है mlt पर -2, सी में है ml पर -2 t पर -1 और डी में है ml स्क्वायर t पर -2। बच्चों इसमें से देखा जाए इसका आंसर कोई है ही नहीं है, लगता है इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो चुका है। इसका सही आंसर के लिए होता है ml स्क्वायर t पर -1 होता है, जो हमने क्वेश्चन डी को मान लिया गया है, इसको 2 को 1 कर दिए हैं। क्लियर। इसका आंसर याद कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम का होता है, डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t पर -1 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, फॉलोइंग इज ए वेक्टर। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में टेम्परेचर, बी में दिया हुआ है पोटेंशियल, सी में दिया हुआ है मोमेंटम और डी में दिया है वर्क। क्या होगा? कौन सा इसमें है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी मोमेंटम। क्लियर। क्या होगा इसका? मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि यदि सरल रेखीय गति करते कण के वेग समय ग्राफ की ढाल अचर हो तो कण की गति क्या होगी? आई मीन इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग ए स्ट्रेट लाइन द कांस्टेंट देन इट्स मोशन इज विथ। क्या आंसर होगा? ऑप्शन दिया हुआ है समरूप वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी में दिया हुआ है समरूप त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सी में दिया हुआ है बदलते त्वरण द वेरिएबल्स एक्सेलरेशन और डी में आता है अचर चाल से यानी कांस्टेंट स्पीड। तो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? ए, यानी क्या हो जाएगा? समरूप वेग। अगला क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड द राइट एंगल्स इज ईच अदर्स। क्लियर। ऑप्शन दिया हुआ है ए में गुरुत्वीय गति यानी ग्रेविटेशनल मोशन, बी में है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, सी में है रेखीय गति लीनियर मोशन, डी में इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो इस बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन की स्थिति में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, जब दूध मथा जाता है तो इससे मक्खन अलग होता है।
व्हेन मिल्क इज टर्न विथ बटर सेपरेटेड आउट ड्यू टू। क्या आंसर है, किस कारण होता है ये? ए में है गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स, बी में है अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और डी है अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और डी में है घर्षण बल के कारण यानी फ्रिक्शनल फोर्स। ये कब होती है? जब दूध मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है। किस कारण अलग मक्खन होता है? उस पर जो फोर्स लगता है वो गुरुत्वीय बल लगता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दूध से मक्खन अलग होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 16, जब एक झूलता लोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब इसकी ऊर्जा है, फिर सुन लीजिए इंग्लिश में, व्हेन द ऑसिलेशन बॉब इज क्रॉसिंग इट्स मीन्स पोजीशन इस एनर्जी इज, क्या हुआ एनर्जी? ए में है 0, बी में है वाइली पी मान कुल स्थिति ऊर्जा, सी में है कुल गतिज ऊर्जा होली के ई, डी में है अंशतः स्थिति अंशतः गतिज ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? कुल गतिज ऊर्जा होली किनेटिक एनर्जी। क्लियर? 17, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है? ए ऑप्शन ए में है E = 1, बी में दिया हुआ है E > 1, सी में दिया हुआ है E <1 और डी में है E = 0। किस स्थिति में टक्कर होता है पूर्ण टक्कर? तो E = 1 यानी ऑप्शन ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है। घूर्णन त्रिज्या के मात्रक हैं द SI यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशंस इज, ए में है किलोग्राम मीटर्स, बी में है मीटर स्क्वायर, बी में है मीटर पर परमानेंट यानी 1/m², सी में हुआ मीटर स्क्वायर और डी में है मीटर। तो क्या हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर। क्या होगा? मीटर। क्लियर? 19, ग्रह चलता है प्लैनेट मूव्स क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डी में नाभिकीय बल से यानी बाय न्यूक्लियर फोर्स, सी में दिया हुआ है अनुदैर्घ्य बल से बाय टेंसाइल फोर्स और डी में है इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो किस कारण से चलता है ये प्लैनेट मूव कैसे करता है, किस बल फोर्स के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी गुरुत्वाकर्षण बल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्या 20, एक बुलबुले में हवा भरी गई, इसके अंतर दाब का मान क्या होगा? एयर इज फिल्ड ए बबल, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड इट विल, क्या होगा इसका? ए में ऑप्शन है घटता है डिक्रीज, बी में क्या है बढ़ता है इंक्रीज, सी में है अचर रहता है यानी नॉट चेंज और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। क्लियर बच्चों? फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, तब तक के लिए इसको ध्यान से सुने। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, और आप निश्चित रूप से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।